प्रीपोजिशन में अब तक मैंने इन का प्रयोग, एट का प्रयोग, ऑन का प्रयोग और टू का प्रयोग बता चुका हूँ। अब मुख्य प्रीपोजिशन आप का प्रयोग बताने जा रहा हूँ। आप का प्रयोग सेंटेंसेज में अधिकांशतः किया जाता है। यूज ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ, थोड़ा इस बड़ा से लिख दे क्योंकि यहाँ भी आप है वहाँ भी आप है। आप का प्रयोग पहला, आप का प्रयोग प्रायः हम से के अर्थ में, में से के अर्थ में, अरे जब मैं इंडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ा रहा था उसमें बहुत काम लगा था आपका। आपका प्रयोग जो है के विषय के अर्थ में, मतलब इनका भी जैसे टू का प्रयोग बताया कई अर्थों में होता है, इनका भी प्रयोग बहुत अर्थों में है, वही बता रहा हूँ। तब शुरू करता हूँ। आप का प्रयोग से के अर्थों में होता है। से के अर्थ में कारण के भाव को बताने के लिए। आपका प्रयोग से के अर्थ में कारण के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए होता है। जैसे मैं कहूँ आई एम फंड ऑफ टीचिंग। आई एम फंड ऑफ टीचिंग, मैं पढ़ाने से शौकीन हूँ। या मैं कहूँ, इसका तो अर्थ होगा कि आई एम फंड ऑफ टीचिंग, मैं पढ़ाने से शौकीन हूँ या मैं पढ़ाने का शौकीन हूँ, यह भी होगा। लेकिन आई एम फंड ऑफ टीचिंग। दूसरा लेते हैं, शी इज टायर्ड ऑफ वर्क, वह काम से थक गई है। शी इज टायर्ड ऑफ वर्क, वह काम से थकी है या उब गई है, वह काम से उबी हुई है या वह काम से टायर्ड है, थकी है। आई एम फंड ऑफ टीचिंग, मैं टीचिंग से शौक में हूँ, मैं टीचिंग से शौक में हूँ। आई एम फंड, मेरे पास फंड है, मेरा शौक, फंड आप में शौक होता है, मेरे पास जो है हॉबी है, क्या है, टीचिंग का। मतलब आई एम फंड ऑफ टीचिंग, और यहाँ शी इज टायर्ड ऑफ वर्क, वह वर्क से टायर्ड है। ये तो हो गया से के अर्थ में। रूल नंबर दूसरा बात करें, आपका कारण के भाव को बता रहा हूँ कि अर्थ कारण के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए। ये तो हो गया रूल नंबर 2, नहीं इसी में कारण के भाव को, वर्क से थकी है, टीचिंग से का शौक में हूँ। और कारण के भाव यह भी हो सकता है कि कोई मर जाता है किसी बीमारी के कारण, वह भी कारण होगा। तो सी या कहे माई फादर डाइड ऑफ कॉलरा, हो गया कारण, क्योंकि यहाँ तो हो गया कि से के अर्थ में ये कारण के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए। टीचिंग से शौक, वर्क से टायर्ड और कलरा से मृत्यु। देखा, तो मृत्यु के लिए डाइड ऑफ कलरा, मैंने डाई के साथ ऑफ का प्रयोग किया गया है कारण के भाव करने के लिए। लेकिन खास बात बता दें कि मृत्यु के लिए रूल नंबर 1 का विशेष बात है, नोट फर्स्ट, कि यदि कोई व्यक्ति की मृत्यु या किसी व्यक्ति की मृत्यु बीमारी के कारण हो, भूखमरी के कारण हो, प्यास के कारण हो,
शर्म के कारण हो तो याद रहे इनके साथ प्रीपोजिशन आप का ही प्रयोग होता है। जितना मैं बताया इसके परे किसी बीमारी का आदि मरता है, जिस देशभक्ति के लिए मरता है, घाव लगने का मरता है, इसके लिए अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। इसका यूज मैं अन्य प्रीपोजिशन जो बताऊंगा उसमें बताऊंगा। ठीक है, अब बात करते हैं जब किसी व्यक्ति डाइड में आया, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु इलनेस आविलिक डिजीज रोग, हंगर, स्टारवेशन भूखमरी, थर्स्ट पियास, देख रहे हैं, इलनेस या डिजीज से क्या हुआ, और बीमारी हुआ चाहे रोग, हंगर से, स्टारवेशन से, थर्स्ट से, शेम से और ग्रीफ से, दुख से। यदि कोई व्यक्ति मरता है तो उनके साथ, मतलब उनके साथ जो है आता है, जो ही डाई के साथ जो वर्ब आता है, डाई वर्ब के साथ आप प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु इन सब से होती है या ग्रीफ से, ग्रीफ के कारण के भाव बताया था कि कारण से होती है तो डाई के बाद आप का प्रयोग किया जाता है। बस इतना हमको काम है। जैसे मैं कहूँ कि ही डाइड ऑफ ग्रीफ, वह दुख से मर गया, या ही डाइड ऑफ हंगर, स्टारवेशन, थर्स्ट, ये भी बढ़ते हैं। कुछ भी सेम से भी कुछ लोग मर जाते हैं शर्म के मारे। तो ही डाइड ऑफ सेम, ही डाइड ऑफ ग्रीफ, ही डाइड ऑफ इलनेस, तो हमको आप का प्रयोग करना है। ठीक है, उसके बाद अब बात करें रूल नंबर 2 की का, की, के। आप का प्रयोग इसे हिंदी में का कहते हैं, की कहते हैं, के कहते हैं। अधिकार अथवा संबंध के अर्थ में किया जाता है। ठीक है, का, के की अर्थ में। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, आप का प्रयोग का, की, के। आप का प्रयोग का, की, के, का, की, के अर्थ में संबंध या अधिकार बताने वाले, ठीक है, अधिकार का, की के अर्थ में संबंध बताने वाले वर्ड शब्दों से पहले करते हैं। संबंध या अधिकार बताने वाले शब्दों से पहले करते हैं। जैसे मैं कहूँ आई एम द सन ऑफ लेट प्रहलाद वर्मा। ठीक, आई एम द सन ऑफ लेट प्रहलाद वर्मा, स्वर्गीय। ठीक, आई एम द सन ऑफ, आप का, मैं बेटा हूँ किसका, स्वर्गीय प्रहलाद वर्मा का हुआ।
और क्या, ये कैसा वर्ड है, अधिकार बताने वाला है। संबंध, संबंध मेरे पिताजी है, ये अधिकार क्या, संबंध है। संबंध क्या है, पिता। ठीक, तो आपका प्रयोग का, की, के अर्थ में संबंध या अधिकार बताने वाले शब्द से पहले करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ले लें, दिस हाउस इज, या दिस हाउस वेयर आई लिव, या इन विच आई लिव, किसका है, उसका आपका नाम दे दे, किसी का व्यक्ति का नाम दे सकते हैं, छोड़िए, अब हो गया, यही काफ़ी है कि आई एम द सन ऑफ, अधिकार हो गया, संबंध हो गया। अब आगे बात करें, बहुत रूल है। तीसरा रूल में कहने का मतलब कि में से, मैं बताया था आपका प्रयोग इंडिफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में खूब किया था, वही बता रहा हूँ। आपका प्रयोग में से के अर्थ में होता है। एक ही एग्जाम्पल दूंगा, कुछ है नहीं, ऐसे बात करूं, इन औरतों में से प्रत्येक खाना बना सकती है, हिंदी ही लिख दूं, इन औरतों में से प्रत्येक खाना बना सकती है, खाना बना सकती है। में से का प्रयोग बहुत होता है। इन औरतों में से प्रत्येक का पहला, यही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ईच, में से का अंग्रेजी आप, ईच आप, इन औरतों, दीज ओमेन, देखा, प्रत्येक, ईच आप, में से आप, दीज ओमेन, इन औरतों में से प्रत्येक खाना बना सकती है, कैन प्रिपेयर फूड। हो गया, में से का हमारा अर्थ हो गया, इन औरतों में से प्रत्येक खाना बना सकती है। तो मैं कहा कि में से का अर्थ में होगा, कि रोल नंबर 3 हुआ। और मैं बात करें कि के बारे में या के विषय में, यह भी होता है, के बारे में या के विषय में, तो रूल नंबर 4, के विषय में, आप का प्रयोग के विषय में, विषय के विषय में तो बहुत होता है, के विषय में, के बारे में, आप का प्रयोग के विषय में, या बारे में होता है। कहा आपका प्रयोग के विषय में या के बारे में होता है। कैसे, एग्जाम्पल दूं, डू यू नो, आप गांधी जी, क्या आप गांधी जी के विषय में जानते हैं, क्या आप गांधी जी के बारे में जानते हैं। क्या हुआ, अरे बारे में कहिए, चाहे विषय में कहिए, एक ही हुआ। डू यू नो, आप गांधी जी, क्या आप गांधी जी के विषय में या बारे में जानते हैं। यह भी कह सकता हूँ, आई इन्फॉर्म्ड द पुलिस, ये लिख दे दूसरा एग्जाम्पल, आई इन्फॉर्म्ड, सूचित किया, द पुलिस, आई इन्फॉर्म्ड द पुलिस ऑफ द एक्सीडेंट। देखिए, आई इन्फॉर्म्ड, मैंने सूचित किया, द पुलिस को, ऑफ द एक्सीडेंट, उस एक्सीडेंट या दैट एक्सीडेंट, कुछ भी कहिए, द पढ़ा चुका हूँ, दैट एक्सीडेंट कहिए, उस एक्सीडेंट के विषय में
के बारे में, विषय में ही कहिए, तो हो गया दोनों का। उस पुलिस को क्या किया, इन्फॉर्म किया, सूचित किया। और मैं बात करूं रूल नंबर 5, आपका प्रयोग ओरिजिन या सोर्स, आपका प्रयोग ओरिजिन, अरे डबल हो गया, ओरिजिन में स्रोत जहाँ से उत्पत्ति हुआ है, के माने ओरिजिन या स्रोत के विषय भाव के रूप में किया जाता है। आपका प्रयोग ओरिजिन या सोर्स बताने वाले या सोर्स, ठीक, को बताने वाले भाव को एक्सप्रेस करने के लिए, भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है, करने के लिए किया जाता है, किया जाता है। जैसे मैं कहूँ आई केम आप ए पुअर फैमिली, फैमिली, याद रहे यह मेरा स्रोत है। आई केम ऑफ ए पुअर फैमिली, मेरा स्रोत क्या है, एक गरीब परिवार, यही ना हमारा पुअर फैमिली हमारा स्रोत है। आपका प्रयोग ओरिजिन या सोर्स को बताने वाले भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। आई केम ऑफ ए पुअर फैमिली, मैं एक गरीब परिवार से आया। गांधी जी केम ऑफ ए रिच फैमिली, देखा ये स्रोत है कि मैं गरीब परिवार, हमारी स्रोत क्या थी, मेरी ओरिजिन जो है, सोर्स जो है, एक पुअर फैमिली से। आई केम ऑफ ए पुअर फैमिली, ठीक। तो क्या कहा कि आपका प्रयोग ओरिजिन या सोर्स को बताने के लिए किया जाता है। आपका प्रयोग में के अर्थ में किया जाता है। में से शुरू किया था, में आ गया। आपका प्रयोग, पांचवा, आपका प्रयोग में के अर्थ में किया जाता है। में, आपका प्रयोग में के अर्थ में, जबकि जानते हैं कि इन मन में, आपका प्रयोग में के अर्थ में होता है। जैसे मैं कहूँ माई वाइफ माई वाइफ इज स्ट्रांग या डिटरमाइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, माई वाइफ इज स्ट्रांग ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मेरी पत्नी समझदारी में, यह समझदारी में स्ट्रांग है, मजबूत है, या क्या है, डिटरमाइंड है, ठीक है। माई वाइफ इज डिटरमाइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, माई वाइफ इज फर्म ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दृढ़ है, फर्म भी कर सकते हैं, या स्ट्रांग ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो कहने का मतलब कि मैं का अर्थ में हो गया। मैं, तो आगे बात करते हैं। आपका प्रयोग क्वालिटी, पोजेसिव, पोजेशन, अधिकार, एपोजिशन, अरे केस इन पोजीशन नाउन पढ़ा चुके हैं। पोजीशन है, एपोजिशन, या कहे केस इन ए पोजीशन, इन एपोजिशन, यह अच्छा है। रेफरेंस इन ए पॉइंट, के भाव बताने वाले,
के भाव बताने वाले, या ये कहें ए पॉइंट के भाव बताने वाले या अर्थ बताने वाले, कि अर्थ बताने वाले शब्दों से पहले होता है, शब्दों से पहले होता है। अरे ये भी ये 5वां है, 6वां नहीं, ये 7वां है, क्योंकि ये इसके पहले में 5 पढ़ा चुका था। अच्छा ठीक। कहने का मतलब आपका प्रयोग क्वालिटी, पोजीशन, केस इन ए पोजीशन, रेफरेंस इन ए पॉइंट के अर्थ बताने वाले शब्दों से पहले किया जाता है। अब बात करें क्वालिटी के बारे में। मिस्टर, किसी का नाम ले, मिस्टर भरत लाल इज ए मैन ऑफ कैरेक्टर। इसका मतलब ये क्वालिटी हो गया। किसी को लिया, मिस्टर भरत लाल आर्ट्स टीचर हैं, हमारे कला के टीचर हैं, उन्हीं को लिया कि मिस्टर भरत लाल इज ए मैन ऑफ कैरेक्टर। मिस्टर भरत लाल जी क्या है, चरित्रवान व्यक्ति हैं, मैन ऑफ कैरेक्टर। आप किसके भाव में, कैरेक्टर, क्वालिटी बताने वाले, क्या कहा, अर्थ बताने वाले, क्वालिटी बताने वाले, पोजीशन बताने वाले और के अर्थ बताने वाले शब्दों के पहले होता है। यही बता रहा क्वालिटी। कैरेक्टर है, मैन ऑफ कैरेक्टर है, तो क्वालिटी बता रहा है। ठीक, अब आगे दूसरा, आई लिव या ये कहें दिस इज हाउस ऑफ, जहाँ मैं रहता हूँ, दिस इज हाउस ऑफ माई वाइफ। ये क्या है, पोजीशन है, अधिकार है। दिस इज हाउस ऑफ माई वाइफ, माई मास्टर, कुछ भी लिख सकते हैं। रूल नंबर 3, इसमें बात कर दें कि केस इन पोजीशन की बात आया था। रंजना द डॉटर ऑफ, आप लग गया, मिस्टर हरिंग कामा इज MA B.Ed। रंजना द डॉटर ऑफ मिस्टर हरिंग इज MA B.Ed। ये क्या है, केस इन पोजीशन में यही इतना है, इसी में आपका प्रयोग हुआ है। बताया था कि क्वालिटी में बताने वाले शब्दों में क्या अर्थ बताने वाले, पोजीशन बताने वाले, और केस इन पोजीशन, यही यहाँ केस इन पोजीशन का प्रयोग होता है। तो किसी नाम के बाद, नाउन के बाद उसी के लिए प्रयोग किया जाता है, तो उसके आगे और पीछे कामा का प्रयोग हो जाता है। तो यहाँ केस इन पोजीशन है, इसको पोजीशन भी कह दीजिए, ये पोजीशन है। ठीक, इसलिए कहा, और मैं पॉइंट ऑफ रेफरेंस कह दे, तो सी वाज या सी हैज ए वन आइड, या सी वाज ए गर्ल ऑफ वन आइड। सी वाज ए गर्ल ऑफ वन आइड, वन आई। शी वाज ए गर्ल ऑफ वन आई, क्या देखा, एक आंख वाली, या सी वाज ए गर्ल ऑफ ब्लाइंड, कुछ भी लिख सकते हैं। सी वाज, यहाँ सी वाज ए गर्ल ऑफ, ये पॉइंट कर रहा है कि, या सी वाज ए लेम ऑफ वन लेग, कुछ भी लिख सकते हैं। या ही वाज, तो ही वाज लेम ऑफ वन लेग। इसको, ये अच्छा है,
हाँ, कंधा से अच्छा नहीं, लेकिन लेग उससे लंगड़ा हो सकता है, अच्छा कोई बात नहीं है। कि ही वाज लेम, वह लंगड़ा था, आप वन लेग, ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, वह एक पैर का लंगड़ा था। ठीक है। अब मैं बात करें रूल नंबर 8 में कि आप का प्रयोग कुछ फ्रेजेज में होता है, जैसे फुल ऑफ या अवेयर ऑफ, श्योर ऑफ, इस प्रकार का प्रयोग बहुत मिलता है। तो वही बात करते हैं। तो रूल नंबर 8, आपका प्रयोग कुछ वर्ड या फ्रेजेज में होता है, वर्ड भी कहें या फ्रेजेज कहें। आपका प्रयोग कुछ शब्दों, कुछ वर्ड्स या फ्रेजेज में होता है, जैसे फुल ऑफ, फुल क्या है, वर्ड है, फुल ऑफ भरा हुआ, अवेयर ऑफ, ये सेम आप अभी बताए हैं, सेम आप, आफ्रेड आप बार बार पढ़ाई होता है। ये याद, ये आफ्रेड आप तो बार बार पूछता है, आफ्रेड दे देता है, अब क्या प्रीपोजिशन भरना है आगे याद रहे, ये सब याद करना है। फुल ऑफ, अवेयर ऑफ, सेम ऑफ, आफ्रेड ऑफ, थिंक ऑफ या थैंक ऑफ, थिंक ऑफ, गेट रीड ऑफ, छुटकारा पाना, गेट रीड ऑफ, ये सब क्या है, ये गेट रीड ऑफ फ्रेज हो गया, ये वर्ड था। कहने के मतलब हाइड, हार्ड ऑफ हार्ट, हार्ड ऑफ हार्ट हो गया फ्रेज, हार्ड ऑफ हार्ट, श्योर ऑफ, टेक केयर ऑफ, टेक केयर ऑफ, मतलब खासकर आफ्रेड ऑफ, फुल ऑफ, अवेयर ऑफ, सेम ऑफ, इसका प्रयोग बार बार आता है। हार्ड ऑफ, हॉट ऑफ, हार्ड ऑफ हॉट, थिंक ऑफ, ये तो हार्ट ऑफ हॉट तो बहुत कम दिखाई देता है, लेकिन आफ्रेड ऑफ, फुल ऑफ, अवेयर ऑफ, असेम ऑफ, गेट रीड ऑफ तो हमेशा होता है। ये गोल्डन बाउल में ये है, किसी क्या, वो दोनों जो है महिलाएं गेट रीड ऑफ द गोल्डन बाउल, उस जो है पुराने, जो पुराना था, छुटकारा पाना चाहती थी। तो इस प्रकार के मैंने बताया कि आपका प्रयोग वर्ड्स या फ्रेजेज में भी होता है, और ये यही जो है पूछता भी है। इस प्रकार मैंने आपका यूज अच्छी तरह बता दिया, लगभग 8 या 9 रूल्स में, 8 रूल्स में। अब नेक्स्ट वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो नहीं, नेक्स्ट प्रीपोजिशन इन नेक्स्ट वीडियो।